हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पेंद्र सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के अंदर जियोग्राफी से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसा कि सामने दिख रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो मत दिए गए हैं उनमें से जो सर्वमान्य मत है उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। इस मत को कहा जाता है आधुनिक मत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित आधुनिक मत या अभिनव मत। इस मत को किस संस्था द्वारा दिया गया, उस संस्था का नाम है IUGG। इंटरनेशनल संस्था द्वारा दिया गया उस संस्था का नाम है IUGG। इस संस्था की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। 1919 के अंदर इस अभिनव आधुनिक मत को दिया गया। इस संस्था का हेडक्वार्टर पोस्टन जर्मनी के अंदर है और इस मत को दिए जाने के पीछे जो आधार रहा वो रहा भूकंपीय तरंगें। इनके बारे में हम बात करेंगे जब हम भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करेंगे। अब आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए जो सर्वमान्य मत है उसके अंतर्गत जो आधार रहा तो वो क्या था, भूकंपीय तरंगे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो आपके सामने है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आधुनिक मत के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। गहराई के अनुसार 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है, जिसे कहा गया है क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 भागों में से विभाजित किया गया। अगर हम बात करें क्रस्ट की गहराई, मेंटल की और कोर की गहराई की, क्रस्ट की जो गहराई है वो है 0 से 30 किलोमीटर। मेंटल की जो गहराई है वो है 30 किलोमीटर से लेकर के 2880 किलोमीटर और कोर की जो गहराई है वो 2880 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक दी गई है। अतः इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रस्ट, मेंटल, कोर है इनको भी विभाजित किया गया जो आपके सामने है। क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इसी प्रकार मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसी प्रकार कोर को भी बाह्य कोर और आंतरिक कोर या आउटर कोर एंड इनर कोर। जब हम बात करते हैं मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया गया तो 30 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक की जो गहराई तक का जो भाग है उसे बोला गया अपर मेंटल। 700 से 2880 किलोमीटर की गहराई का जो भाग है उसे बोला गया लोअर मेंटल। 2880 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई का जो भाग है उसे बोला गया आउटर कोर या बाह्य कोर और 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है उसे बोला गया आंतरिक कोर। अब हम बात करते हैं अपर मेंटल के अंदर एक ऐसा मंडल है जिसे बोला गया है दुर्बलता मंडल, जिसकी गहराई है 100 से लेकर के 200 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत मैग्मा भरा होता है, मैग्मा भरा हुआ है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। हम जो ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा जो बाहर निकलता है वो यहीं से निकलता है, इसी परत से निकलता है। धरती के अंदर जब इसे बोला जाता है मैग्मा, जब यह धरती के बाहर आ जाता है तो इसे बोल दिया जाता है लावा। तो और अगर हम बात करें क्रस्ट, मेंटल, कोर के घनत्व के बारे में तो क्रस्ट का घनत्व है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार मेंटल की अगर हम बात करें तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार हम कोर की बात करें तो 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संक्रमित क्षेत्र के बारे में जो संबंधित है घनत्व से। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।